नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है वो हाल ही में 13 नवंबर को हो चुके हैं। कल यानी 23 नवंबर को परिणाम जारी किए जाएंगे। तो हम इन 7 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट, आरएलपी पार्टी है वो 1 सीट, तो बीएपी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, वो भी 1 सीट पर जीत रही है। सबसे हम पहले बात करेंगे खींवसर विधानसभा सीट। यहाँ से भाजपा से रेवतराम डांगा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी चुनाव लड़ रही है, तो आरएलपी से कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। यहाँ से रेवतराम डांगा और कनिका बेनीवाल के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन माना जा रहा है ये सीट है वो कनिका बेनीवाल यानी आरएलपी यहाँ से इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे सलूम्बर विधानसभा सीट। सलूम्बर विधानसभा सीट से भाजपा से शांता मीणा चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से रेशमा मीणा चुनाव लड़ रही है। यहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जितेश कटारा को उतारा है, तो देखते हैं कि यहाँ से कौन चुनाव जीतता है। तो यहाँ से शांता मीणा वो काफी मजबूत स्थिति में है, ये सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में हम बात करते हैं 84 से भाजपा से नानीलाल नानोना को प्रत्याशी बनाया गया है, तो कांग्रेस ने यहाँ से महेश रोत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएपी से अनिल कटारा है वो यहाँ से प्रत्याशी है। यहाँ से ये सीट पहले से 84 की सीट है वो बीएपी के खाते में थी। एक बार फिर से अनिल कटारा यहाँ से बीएपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे रामगढ़ सीट है वो कांग्रेस के खाते में पहले से। ऐसे सुखवंत सिंह है वो बीजेपी प्रत्याशी है, तो आर्यन जुबेर है वो कांग्रेस प्रत्याशी है। ये सीट है कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से आर्यन जुबेर चुनाव जीत रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में बात करेंगे हम देवली उनियारा विधानसभा सीट से। यहाँ से बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से केसी मीणा है वो और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा है वो चुनाव लड़ रहे हैं। देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम अगली विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। दौसा विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है। यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा है वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बाद सामने दीनदयाल मीणा है वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि दौसा विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहा है। उसके बाद में शेखावाटी की सबसे हॉट सीट झुंझुनू विधानसभा सीट। यहाँ से राजेंद्र भांबू चुनाव लड़ रहे भाजपा से, तो यहाँ के सांसद विजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड़ा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से ये अब की बार माना जा रहा है कि राजेंद्र भांबू बीजेपी के वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अमित ओला और राजेंद्र गोड़ा दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।